चलिए, शुक्रवार का दिन हो रहा, हम आपके सामने उपस्थित है प्रत्येक दिन की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, आप लोगों का अभिनंदन और वंदन करने के लिए। और यह उपस्थिति हमारी आप सबों के साथ एक अलग सी ऊर्जा और अलग सी शक्ति देती है। शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का मतलब क्या होता है, शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब समृद्धि होता है। शुक्र का मतलब अंतःकरण की शक्ति होती है। शुक्र का मतलब केवल भोग और विलास नहीं होता है। शुक्र का मतलब मानसिक समृद्धि ही आपकी जीवन शैली को एक अलग दिशा और एक अलग दशा की तरफ लेकर जाती है। छठ की तैयारी हो रही है, सारी जगह एक अलग सी माहौल, एक अलग सी परिदृश्य दिखाई दे रही है। छठ सूर्य की पूजा होता है। सूर्य क्या है हमारे जीवन में? सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा है। सूर्य हमारे जीवन में एक अलग सी शक्ति है, गजब सी शक्ति है। छठी मैया भी बोलते हैं हम लोग और पूजा करते हैं। षष्ठी व्रत का सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। इसको गहन अध्ययन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इससे पारिवारिक समृद्धि और पारिवारिक शक्ति में अलग सी स्फूर्ति मिलती है और यही स्फूर्ति अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाती है। श्रद्धा, भाव, आस्था, स्नेह सब कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। और इसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, हम लोग करते हैं पूजा पाठ केवल इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। पूजा पाठ अगर हम करेंगे और उसकी मतलब को, महत्ता को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे तो उसका एक अलग आनंद मिलता है। जैसे आप खाना खाते हो तो किस खाना में कितनी प्रोटीन है, किस खाना में कितना कैल्शियम है, किस खाना में कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो समझते हैं तो खाना खाने का आनंद और उसको बैलेंस करने का तरीका समझ में आ जाता है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है वो कुछ भी खा लेता है और कभी भी खा लेता है। इसलिए जीवन को हमेशा एक सही समझदारी से और अपने ईश्वर के बारे में, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में समझने की जरूरत है। पार्क में हमारे शंभू सर की उपस्थिति कल छूट गई थी और शंभू सर जय श्री राम बोलते, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोल दीजिए। और यहाँ पर हमारे आशीष जी, जय श्री राम। आशीष, जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम बाबा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये श्री राम को समझना और समझ के अपने शुभ की शुरुआत करने की जरूरत है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ, जीवन को अपने दशा के साथ चलाने की जरूरत है। और ये दशा और दिशा जब आपको किसी भी संबंधों में, किसी भी जगह पे आपको रास्ते और रिश्ते कितनी समानता है। देखिए, ये रास्ता सीधा है, लेकिन अगर आपको जाने में अगर दिख रहा है कि बहुत तकलीफ होगी आपको, तो रास्ते को बदल दें यहाँ से। उसी तरह रिश्ते में अगर लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उस रिश्ते को भी वहीं पर क्लोज कर दें, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमेशा अपनी सुबह की शुरुआत और अपनी शुभ की शुरुआत के साथ साथ अपनी समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की जरूरत है। और इसी तरह अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। नियम खुद के लिए बनाने की जरूरत है। हमेशा नियमित रहने की कोशिश करने की जरूरत है। यह सारा डिपार्टमेंट आपका है। आप हमेशा इन सारे बातों पर विचार करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे, हमेशा व्यस्त रहेंगे। और व्यस्त रहने वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता है और दूसरे के बारे में दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि वो अपने कामों में व्यस्त है। इसलिए हम इस बातों का जरूर ध्यान देंगे।